हाय एवरीवन, वेलकम टू सुमित्रा देवांशी ब्लॉग में। तो बने रहिए। आज हम यीशु मसीह का एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरे शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं को पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उसकी प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो तू कुछ प्राप्त करे, उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न देना। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान आभूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं, तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्ट से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्ट का मार्ग घोर अंधकारमय है। वे नहीं जानते हैं कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन की धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं, वे उन जीवित रहते हैं और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा समझाते हैं कि हे मेरे पुत्रों, मैं परमेश्वर का अकेला पुत्र था, अपने माता का अकेला पुत्र था, परंतु पिता की आज्ञा अनुसार ही मैंने कार्य किया। जो भी उसी प्रकार से मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम भी मेरे आज्ञाओं को मानो, मेरे आज्ञाओं पर चलो, कोई बुरा कार्य मत करो, अच्छा कार्य करो, बुद्धि का प्राप्ति करो, बुद्धि प्रकट करो कि लोगों की भलाई हो, बुराई किसी का मत करो।